हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिल पैटर्न मेकिंग पे। आज की वीडियो में मैं कुर्ता कट करने वाला हूं और ये नॉर्मल नेक का कुर्ता है। मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दोस्तों, इसकी कटिंग करते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलता है कि बैक डॉट डालनी है या नहीं। किसी भी कुर्ते को आप जब कट करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इस फैब्रिक को प्रेस करके फोल्ड करके बिछा लिया है। ये मैंने यहाँ से कट कर लिया है दो टुकड़ों में, क्योंकि ये जो फूल है एक डायरेक्शन में रखा हुआ है और यहाँ से हिप के अकॉर्डिंग मैंने फोल्ड किया है, जो सेंटर आ रहा था उस पर। सबसे पहले मैं बॉटम की मार्किंग करूँगा। यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन दे रहे हैं फोल्ड करने के लिए। हैमिंग करेंगे हम इसमें। कुर्ते की लेंथ 38 इंच है, मैं 39 पे मार्क कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इनके शोल्डर का मार्क करेंगे। बैक नेक इनका नॉर्मल है, 3 इंच तक बनाएंगे हम। तो शोल्डर इनका जितना है हम उतना ही मार्क करेंगे। इनका शोल्डर है 15 इंच, तो मैं 7.5 इंच में मार्क कर रहा हूँ। आर्मोल की मार्किंग हम इनका चेस्ट है 38 इंच, 38 का 1/4 करेंगे तो 9.5 होगा। 9.5 में से 1 इंच माइनस करके मैं 8.5 पे ये आर्मोल की मार्किंग कर रहा हूँ। 8.5 पे मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे पास इनके आर्मोल का मेजरमेंट है। इनके आर्मोल का जो मेजरमेंट है वो है 18.5 इंच, और हम इस गारमेंट पे जो रेडी देंगे 1 इंच एक्स्ट्रा देंगे 19.5 पे। तो मैं अभी आपको मेज़र करके दिखाऊंगा कि 19.5 हम किस तरह से देंगे। मैं बैक को 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखूंगा और फ्रंट को 0.25 इंच कम कट करूंगा। आर्मोल की मार्किंग हमने कर दी है। अब हम वेस्ट लाइन का मार्क करेंगे। बस्ट पॉइंट इनका 11 है। इलेवन में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 12 में 4 इंच एक्स्ट्रा लेके 16 इंच पे वेस्ट लाइन मार्क कर रहा हूँ। 22 इंच पे मैं स्लिट ओपन करूंगा इनके। पहले मैं लूजिंग दे करके इसकी मार्किंग करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलता है कि बैक डॉट की ज़रूरत इसमें है। चेस्ट है इनका 38 इंच, 38 का 1/4 हुआ 9.5 इंच। 1 इंच की लूजिंग दूंगा मैं। 10.5 इंच पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ। नॉर्मल कुर्ता हो या कॉलर वाला हो, 1 इंच की लूजिंग दे करके मैं चेस्ट पे मार्किंग करता हूँ। यहाँ से हम 0.75 इंच इसको डाउन करेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पे नेक की मार्किंग कर रहा हूँ मैं। यहाँ से 0.5 इंच पीछे मार्क करके ये जो मार्किंग मैं अभी कर रहा हूँ ये बैक की मार्किंग कर रहा हूँ। नेक लाइन 3 इंच में बनाएंगे हम। तो इस तरह से ये मैंने नेक लाइन की मार्किंग कर दी है। इसको हम बनाते वक्त कट करेंगे। आर्मोल हमें जो चाहिए रेडी वो 19.5 इंच चाहिए। बॉडी मेजरमेंट इनका 18.5 है। तो ये जो है 0.25 इंच हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं। वेस्ट है इनका 35 इंच। 35 में 35 का 1/4 करेंगे 8.75 इंच आएगा। 0.75 इंच की हम लूजिंग देंगे इसमें, इस तरह से। हिप इनका 45 इंच है और यहाँ पे हम 11.25 इंच जितना हिप है उतना ही मार्क कर रहे हैं। ये हम क्यों इतना मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्लिट 22 पे मार्क किया है। 22 पे स्लिट ओपन कर रहे हैं, इसलिए इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पे जितना है उतना ही हम नीचे रखेंगे 11.25 इंच, क्योंकि इनको स्ट्रेट चाहिए, घेरा ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये मार्किंग हमने कर दी। यहाँ से 1.25 इंच पे मैं मार्क करूँगा, इतना ही मार्जिन हम इसमें देंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा इसमें बैक डॉट चाहिए या नहीं चाहिए। ये आपने यहाँ से एक मार्क किया इस जगह पे, बस्ट इनका यहीं पे आएगा। यहाँ से 3.5 इंच नीचे हम देख लेते हैं चेक करके। जितना भी इनका बस्ट है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए, क्योंकि जब पहना जाएगा ये तो थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, नहीं तो ये बस्ट पे टाइट हो जाएगा। बस्ट इनका 41 इंच है, हम 42 रेडी देंगे। 10.5 इस जगह पे आ रहा है, 10.5 यहाँ पे आ रहा है। हम अगर इसके हिसाब से मार्किंग करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। हमें इस मार्क के हिसाब से मार्किंग करनी है। तो इस मार्क, ये अपर चेस्ट का है और ये बस्ट का है। इस तरह से हमें स्केल को रखना है, शेप पट्टी को, और ये मार्किंग हमें करनी है। इस मार्किंग को करने के बाद इस तरह से हमें ये रखना है, और यहाँ से जितना हमने मार्जिन लिया था 1.75 इंच उतना मार्जिन हम दे देंगे। देख सकते हैं आप, ये जो है 0.75 इंच का डार्ट इसमें चाहिए। बैक डॉट ये बॉडी शेप मांग रही है, तो अब हम बैक डॉट का मार्क करेंगे। यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से 8 इंच पे। फाइव इंच 5 इंच 0.75 इंच का ये डार्ट देंगे। तो ये मार्किंग हमने, डार्ट की मार्किंग कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे, फिर मैं आपको फ्रंट की कटिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ से हम 0.25 इंच ऊपर कट करेंगे इस तरह से। ये नॉच लगा दीजिए आप जहाँ जहाँ पे मार्किंग है, इसको हल्का सा ऐसे कर दीजिए जिससे कि बैक पे मार्क आ जाए। तो ये बैक है, इसको हम ऐसे पलटेंगे, यहाँ पे एक मार्क करेंगे। इस मार्क को करने के बाद ½ इंच हम इसको कम कर देंगे। पहले ½ इंच मैं इसमें से काट कर हटा देता हूँ। ये हटा दिया। बैक के अकॉर्डिंग फ्रंट को मैं 0.25 इंच कम कट करता हूँ। यहाँ से 0.75 इंच पीछे एक मार्क करेंगे इस तरह से। इस मार्किंग को करने के बाद इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट के लिए आपको इस तरह से कटिंग करनी है। अब यहाँ से एक मार्क यहाँ पे लगाना है, ये नॉच भी लगा सकते हैं। फ्रंट का जो नेक काटेंगे हम यहाँ से काटेंगे फ्यूजिंग करने के बाद,
और इस पे कट करेंगे हम, मार्जिन है इसमें यहाँ पे, और यहाँ पे स्लीव का मार्जिन है। तो ये कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। मैं आपको आर्म होल चेक करके दिखा देता हूँ। हमें टोटल आर्म होल चाहिए 19.5। ये 19.5 इंच आ रहा है दोस्तों। मैंने बाहर की साइड से नाप मेजरमेंट किया है इसका। यहाँ पे भी इतना ही आएगा जब यहाँ सीम लग जाएगा। तो 19.5 इंच हम इसको रेडी दे रहे हैं। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगा। स्लीव में इसके जॉइंट आएगा क्योंकि फैब्रिक उतना है नहीं है। स्लीव हमें 3/4 निकालना है इसमें से। इस तरह से रखेंगे हम इसे। ये एक ही रुख के दोनों स्लीव हैं, तो मैं एक स्लीव कट कर देता हूँ। सेम उसी तरह आप दूसरा स्लीव भी कट कर लीजिएगा, एक स्लीव को रख कर। तो यहाँ से हमें फूल मिला करके लेना पड़ेगा, या तो मैं इसको मिलाऊंगा या फिर मैं इसको मिलाऊंगा। तो मैं एक साइड ही जॉइंट दूंगा, तो मैं इस वाले फूल को मिला लेता हूँ। स्लीव लेंथ इनका है 17 इंच। यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन हम यहाँ पे देंगे, हाफ इंच का ऊपर। तो 2 इंच मार्जिन लेके 19 पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ। बाइसेप इनका है 14.5 इंच। 14.5 इंच का हाफ हुआ 7.25 इंच। 7.25 इंच में 0.75 इंच प्लस करके 8 इंच पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ। आर्मोल अभी हमने इनका 19.5 इंच मेजर किया है। 9.25 इंच पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ। यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे इसको, यहाँ से इस तरह से। इस तरह से आपको आर्मोल की मार्किंग करनी है। और आर्मोल इनका 19.5 इंच हमने कुर्ते में रेडी दिया है, तो यहाँ पे 19.5 से हल्का सा एक्स्ट्रा ही आना चाहिए। तो ये 9.75 इंच आ रहा है, तो इसको हल्का सा हम यहाँ से बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। स्लीव ओपनिंग इनका 11 इंच है, तो मैं 11 पे मार्क करूँगा। और इस शेप पट्टी को हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। 1.75 इंच का मार्जिन मैं इसमें भी दूंगा। इसमें मैं 1.5 इंच का मार्जिन दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से कितना डाउन किया मैंने, 4.25 इंच पे मैंने ये डाउन किया है। मैंने इसको मेजर करके डाउन नहीं किया है, मैंने जो आर्मोल के फॉर्मूले से डाउन किया है। मैं आर्मोल के फॉर्मूले से स्लीव को कट करता हूँ, इसीलिए मैं उसको चेक नहीं करता हूँ। अब यहाँ से इसको हम मिलाएंगे तो ये जॉइंट ठीक नहीं आएगा, तो हम इसको पलट कर इस तरह से रख करके जॉइंट लगाएंगे इसमें। इस तरह से रखना है हमें। इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अगर आप चाहते हैं ये फूल को मिला करके स्लीव कट करना, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। जहाँ पे ये फूल आ रहा है वहीं पे हम इसको रखते हैं, जैसे कि मैंने रख दिया है। और हमें ये भी देखना है हमारे पास फैब्रिक अभी है, हाँ, एक स्लीव का फैब्रिक है हमारे पास। तो हम इसको यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। यहाँ से इस तरह से कट करेंगे और यहाँ पे 1 इंच पीछे लेंगे
और यहाँ पे भी 1 इंच पीछे मार्क करके स्केल से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और पहले हम इसको कट कर देंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। तो जैसे मैंने ये स्लीव कट की है सेम उसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी कट कर देंगे। दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। लेडीज़ गारमेंट से रिलेटेड और पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।